हेलो गाइस। तो आज नेक्स्ट ब्लॉग है, तो कुछ आज नया सीख के चलेंगे, ठीक है। तो मेरा यही कहना है कि देखो, लाइफ में और ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, ये हमेशा मेरे मुंह से लाइन आपने सुना ही होगा, क्योंकि ज़िंदगी में आगे के अलावा कुछ है ही नहीं लाइफ में, ऐसा लगता है कभी कभी। तो थोड़ा बहुत आप इंजॉय भी कीजिए लाइफ में, क्योंकि स्ट्रगल तो आते रहेंगे, वो तो आपको पता ही है। मैं हमेशा मैं यही बोलता रहता हूँ, ठीक है। लेकिन ये है कि मेहनत करते रहिए, ठीक है। और चाहे अगर अगर आप मतलब 12th कर रहे हो, मतलब अभी मान लो आपने पढ़ाई कर ली है और आप जैसे रेलवे और क्या नाम है, नेवी और इंडियन आर्मी जैसे जैसे इस चीज़ में अगर आप जा रहे हो, या किसी भी मान लो इस चीज़ लाइन में जा रहे हो, ठीक है। तो आप मेहनत तो करना ही पड़ेगा, बिना मेहनत के नहीं हो पाएगा। और मेहनत तो आपको इसलिए ताबड़तोड़ करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आप ये सोचो, अगर कोई किसी को अगर मान लो अगर कोई को घर अपना बनाना हो, और आप एक एज्यूम कीजिए, एक बार सोचिए कि अगर किसी को घर बनवाना हो, जैसे आप हो, आप जो मेरी वीडियो देख रहे हो, ठीक है। अगर आपको ये अपना घर तैयार करवाना है, ठीक है, आपके पास 10-15-20 लाख रुपए आपके पास है, ठीक है। आपको एक प्रोजेक्ट दे दिया किसी मिस्त्री को कि हम ड्राइंग बना के उसको दे दिया कि हमको ये घर बना के दे दो, ठीक है। अगर वो मिस्त्री 4 दिन काम करता है, फिर नहीं करता है, फिर 4 दिन बाद करता है और नहीं करता है, और आप सोच रहे हो कि 1 से 1.5 महीने में टारगेट में मेरा घर बन जाएगा। अगर वो 4 दिन करेगा, 2 दिन 3 दिन छुट्टी लेगा, ऐसे अगर वो गैप करता रहा, तो क्या 1.5 महीने में घर बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। अगर आप जैसे रेलवे या किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, और अगर आप मेहनत नहीं करोगे और अगर कंसिस्टेंटली नहीं करोगे, तो सफलता कैसे मिल सकती है? क्योंकि देख रहे हो इंडिया, आप अमेरिका, चाइना और इंडिया के आप देख रहे हो कि किस हालत में है। अगर रियलिटी आप सर्च मारिएगा गूगल में, भारत को चाइना के बराबर पहुंचने में लमसम 80 से 90 या 100 साल लगेंगे, और अमेरिका के बराबर पहुंचने में इसको 200 साल तक लग सकते हैं, 150 या 200 साल लग सकते हैं। तो आप सोच लीजिए, मतलब कितना कितना लंबा टाइम है इसे ग्रोथ करने में, ठीक है। तो लेकिन अगर हम लोग मेहनत ना करें, अगर इंडिया हमारा अगर ग्रोथ अगर ना करे, ग्रोथ पर ना फोकस करे, तो क्या चाइना के बराबर हम पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। और दूसरी बात, मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे जो चाइना के बराबर, हम आपको पता ही होगा कि हमारा भारत चाइना के बराबर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, 100 साल लगेगा, ठीक है। तो आप सोच लीजिए कि मतलब कितना टिपिकल ज़िंदगी है, क्योंकि इंडिया अभी 100 साल उससे पीछे है चाइना से, एक तरफ से देखा जाए, ठीक है। ग्रोथ कर रहा है हमारा इंडिया, ऐसे नहीं कि नहीं कर रहा है, मेहनत कर रहा है, इंडिया आगे बढ़ रहा है। अगर वो ऐसा करता रहा, चाइना बराबर पहुंच सकता है। लेकिन आप ये सोचिए, अगर अगर चाइना के बराबर 100 साल लगेगा, ठीक है, तो समझ लीजिए इंडिया अभी कितना पीछे है एक तरफ से देखा जाए। तो आप सोच लीजिए इतना पीछे है, तो हम लोग अगर मेहनत नहीं करेंगे, क्योंकि देख रहे हो 140 करोड़ आबादी है, 140 से प्लस ही आबादी है, ठीक है। अगर हम लोग बिल्कुल मेहनत नहीं करेंगे ना, तो आप ये सोच लीजिए कितना स्ट्रगल टाइम चल रहा है। हाँ, मतलब 140 करोड़ की आबादी है, अगर इंडिया में सक्सेस पाना, मतलब लाइफ में कामयाबी पाना कितना टिपिकल है, अब ये सोच लीजिए, अनुमान लगा लीजिए। 140 करोड़ आबादी है, और आप लाइफ में सक्सेस चाहते हो, तो कैसे मिलेगा? अब ये सोच लीजिए, अगर चाइना के जैसे आज हम लोग होते, तो हमको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हर जगह कंपटीशन इतना नहीं होता। अगर अमेरिका के बराबर हमारा देश होता, तो हमें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप कोई भी छोटी भी जॉब करते हैं ना, तो आपको पैसे अच्छे खासे मिल जाते हैं। जैसे अमेरिका में अगर कोई ITI वाला बंदा है ना, तब भी उसको 50 से 60 लाख रुपए सैलरी है। आप गूगल पर सर्च मार के देखिएगा, इतनी सैलरी है। तो अगर हम अमेरिका के बराबर पहुंच जाते, तो आज हमारी 140 करोड़ आबादी है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आज हम ये होता कि हमको सैलरी 50,000, 70,000, 80,000 रुपये मंथली तो मिलती। अगर हमें 50 लाख नहीं ले, तो अगर हम सारे 140 करोड़ में डिवाइड करते हैं, तो हमें 50,000 से 100,000 मतलब 1 लाख रुपए तक तो पेमेंट मिलता ही। तो आप ये सोच लीजिए, लेकिन आज हमारा चाइना अमेरिका के बराबर तो है नहीं। तो सोच लीजिए कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। एक 20,000 रुपये भी जो कमा रहा है ना, उससे भी आप पूछोगे ना कि कितना स्ट्रगल है, तो वो आपको बताएगा। कभी आप फ़ोन करके किसी भी दोस्त से पूछे जो आप बाहर जॉब कर रहा है, उससे पूछिएगा कि वो 20,000 तो कमा रहा है महीने के, लेकिन कितना मेहनत कर रहा है, कितना टिपिकल झेल रहा है, तब उसको 20,000 रुपये हाथ में आ रहा है। तो आप सोच लीजिए, जो नौकरी पाना हुआ या कोई भी चीज़ में जाना हो, कितना टिपिकल है। इसलिए मैं हमेशा क्यों इतना आप लोगों को बोल रहा हूँ कि मेहनत करो, क्योंकि मैं उससे गुजर रहा हूँ। मैंने देखा है वो चीज़ पीरियड का कि कैसे है ज़िंदगी में। इसलिए लाइफ में आगे बढ़ते रहे। आज मेरी बात पर आप लोगों को लगेगा कि यार मैं बुरा बोल रहा हूँ,
लेकिन आपको बाद में पता चलेगा कि हाँ बात का कितना फ़ायदा है। इसलिए मेरा बस यही कहना है कि मेहनत करते रहे, इतनी मेहनत करिए, इतनी मेहनत कीजिए कि कामयाबी आपका जवाब दे, कामयाबी आपको मुझे बस मेरा मोटिवेट यही है कि आप सफल हो जाओ, बस लाइफ में सफल हो जाओ। लाइफ में कभी भी ये ना हो कि 5 साल 10 साल 15 साल बाद जब आप सोचो पीछे की चीज़ हो, पीछे की चीज़ जब सोचो ना तो आपको दुख ना हो। आप यही बस सोचो कि हाँ मैंने लाइफ में उस समय बात मानी और कामयाबी पा गया, आज मैं लाइफ में सक्सेस हूँ। तो जो आपको मज़ा आएगा ना वो 10-15 साल बाद आप सोच के रखिएगा कि हाँ क्या मज़ा, वो मोमेंट आपको जो मज़ा आएगा ना वो आप सोचेंगे कि हाँ यार क्या बंदा ने बोला था, आज मैंने वो करके दिखा दिया। आज मुझे जो 65 अगर मैंने ना किया होता तो झेल रहा होता, आज वो झेलना नहीं पड़ा। तो बस मेरा यही मोटिवेट है कि बस आप कामयाब हो जाओ, बस एक बार आप कामयाब हो जाओ ना, टेंशन उसी टाइम ख़त्म हो जाएगी। बाकी तो प्रॉब्लम तो आती रहेंगी, ये तो ज़िंदगी का, जब तक मरोगे नहीं प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होने वाली। लेकिन आप बस सफल हो जाओ, मेरी यही मोटिवेट है, ठीक है। तो और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे आपको, ठीक है, अगले नेक्स्ट कुछ ब्लॉग में, ठीक है, और कुछ नए टॉपिक में, नई शुरुआत में, ठीक है। ओके, धन्यवाद।